हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपांशु मांडव स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के बारे में हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। जिसने अभी तक हमारी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर पिछली वीडियो देख लिए। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन की अगर मैं बात करूँ, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी, तो इस घटना को कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। मैंने क्या बताया आपको कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है जिस माध्यम से वो आई थी, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लेता हूँ मेरे पास ये कोई चिकना पृष्ठ है जिसके एक तरफ क्या कर रखी है, मैंने पॉलिश कर रखी है। ठीक है, अब ये जो है आपकी प्रकाश किरण आ रही है, क्या आ रही है, प्रकाश की किरण। ठीक है, अब प्रकाश किरण आई, इस चिकने पृष्ठ से टकराई, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई। ठीक है, इस पूरी घटना को प्रकाश आना, टकराना, टकराकर उसी माध्यम में लौट आना जहां से वो आई थी, ये पूरी घटना कहलाती है आपकी प्रकाश का परावर्तन। प्यारे बच्चों, जैसे कि जो किरण प्रकाश की आ रही है उस प्रकाश की किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण। और जाने वाली प्रकाश किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। जिस माध्यम में प्रकाश आया, आने वाले प्रकाश को क्या बोला हमने, आपतित किरण। जाने वाले प्रकाश को, जहां जो प्रकाश टकराने के बाद गया है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो आने वाला प्रकाश आपतित किरण, जाने वाला प्रकाश परावर्तित किरण। ठीक है पहले बच्चों, अगर मैं मैथमेटिकल बनाऊं यानी कि गणितीय रूप दूं, ठीक है, क्या होगा इसके अंदर, तो मुझे इसमें लंब डालना होगा। ठीक है, जो इसे दो बराबर भाग में बांट देगा। ठीक है, लंब या अभिलंब। ठीक है, एन है यहाँ पे अभिलंब यानी नॉर्मल, इसे बोलते हैं, यहाँ पे एन है अभिलंब। ठीक है मेरे बच्चों, और ये भी यहाँ पे ये एन है, या एन बोल दो या फिर एन डैश। ठीक है, ये एन डैश हो गया, ये आपका एन हो गया। ठीक है, तो पहले बच्चों देखो, आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण और ये आपका अभिलंब जिसे मैंने एन नाम दिया है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ परावर्तित किरण द्वारा एक कोण बनाया गया है। ठीक है, एक कोण बनाया गया है, इस कोण को बोलता हूं मैं, नाम दे देता हूं एंगल आई। ठीक है, कोण आई। आई फॉर इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट आपको आपतित किरण को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो वहां से मैंने आई ले लिया। ठीक है, जिसका नाम दे दिया एंगल आई। ठीक है, और परावर्तित किरण को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं परावर्तित किरण को, तो इस एंगल को नाम दे दूंगा, ये जो परावर्तित किरण द्वारा बनाया गया एंगल है ये एंगल आर। ठीक है, कौन सा एंगल होगा, एंगल आर होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जब मैंने इस प्रकाश किरण को, ठीक है, दो दो बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, तो जहां पे प्रकाश आया था, ठीक है, चिकने पृष्ठ से टकराया, टकराना, ठीक है, वापस चला गया, और इसे दो बराबर भागों में मैंने बांट दिया। ठीक है, जो पहला वाला भाग था उसे मैंने बोल दिया एंगल आई, और जो बाद वाला भाग है, ठीक है, इसे बोल दिया मैंने एंगल आर। जहां से प्रकाश आया एंगल आई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंगल आई बराबर है एंगल आर के। ठीक है, क्योंकि मैंने इसे दो हिस्सों में बांट दिया, बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटा है। जब अभिलंब डाला था, ठीक है, अभिलंब ने क्या काम करा, इस पूरे प्रकाश के परावर्तन को क्या कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया, जिसको ऊपर वाले हिस्से का नाम दे दिया मैंने एंगल आई, नीचे वाले को नाम दे दिया एंगल आर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूँ इस बात को, एंगल आई बराबर एंगल आर के। एंगल आई माने आपतित कोण, और एंगल आर का मतलब है आपका परावर्तित कोण। आपतित कोण बराबर है परावर्तित कोण के। ठीक है, तो ये आपका पहला नियम है आपके प्रकाश के परावर्तन का। अगर दूसरे नियम की बात करूं प्यारे बच्चों, यहां देखिए कि आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण और आपका अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब,
तीनों एक ही पॉइंट पे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, मैं बोल ऐसा बोल सकता हूँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। तीनों क्या होंगे, एक ही तल पर। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या है, आपके एक ही तल पर है। तो ये प्यारे बच्चों आपको कहलाएगा प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं आपको मिरर लिया होगा, शीशा लिया होगा, दर्पण, ठीक है, दर्पण लिया होगा, दर्पण कभी सूर्य के सामने रखा होगा। ठीक है, दर्पण कभी सूर्य के सामने रखा होगा। जैसे आप सूर्य के सामने रखते हो, ठीक है, सूर्य के सामने रखते हो, सूर्य का प्रकाश आता है, शीशे पर पड़ता है, जैसे पड़ा टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं ना चोंद को मारना। ठीक है, चोंद मारना, आपने गांव में कभी ना कभी चोंद मारी होगी। ठीक है, चोंद मारने जब आप किसी भी प्रकाश को का, या मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी दर्पण लिया, दर्पण माने शीशा लिया, शीशे को सूर्य की तरफ रखा, रखने के बाद प्रकाश किरण आई, किरण आने के बाद आपका क्या हो, दूसरी तरफ चली गई, या किसी के मुंह वगैरह पे, फेस वगैरह पे आपने डाला होगा। तो यही पूरी घटना प्यारे बच्चों आपकी कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों समझता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलता हूँ जल्दी आपको नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।